हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे डीएसपी फ्लेक्सीकैप फंड, जो कि अगेन कैटेगरी का वन ऑफ द कंसिस्टेंट एंड टॉप परफॉर्मिंग फंड है। फंड के रिव्यू के साथ आज हम डीएसपी की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से अच्छी इन्वेस्टिंग लर्निंग भी लेंगे, क्योंकि फेमस इन्वेस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द इंटरेस्ट, यानी आप जितना इन्वेस्टिंग को डीपली एनालाइज करेंगे उतने ही अच्छी तरह से आप अपनी वेल्थ बना पाएंगे। सो आज का एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए एक बार सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये फंड इक्विटी सेगमेंट में फ्लेक्सीकैप कैटेगरी का फंड है और बहुत पुराना फंड है, जो कि अप्रैल 1997 में लॉन्च हुआ। अभी तक फंड का AUM 5687 करोड़ हो चुका है। इसमें SIP और लमसम दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज ही है। एक साल से पहले पैसा निकालने पर 1% एग्जिट चार्जेस लगेंगे और 15% शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। वहीं एक साल बाद कोई चार्जेस नहीं है और टैक्स भी तब लगेगा जब गेन 1 लाख से ज्यादा हो चुका है, जो कि होगा 15% ऑन अबव 1 लाख गेन। बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है ग्रोथ स्टाइल, यानी ये बिलीव करते हैं ऐसे स्टॉक्स में जिनके बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसी वजह से ऐसे स्टॉक्स की सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स काफी हाई होते हैं और यही कारण है जिससे इनके प्राइस बहुत प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं। पर जब स्टॉक्स में नई एंट्री ली जाती है तब ये चीज नेगेटिव हो जाती है। इसी वजह से ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स में ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है, ताकि ग्रोथ हमेशा बरकरार रहे और स्टॉक प्रीमियम पर ही ट्रेड होते रहें। अब ऐसे क्वालिटेटिव ग्रोथ स्टॉक्स को निकालने के लिए ये अपना BMG फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जो कि बनता है एक हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और ग्रोथ से, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ के लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, जिनको अच्छे से मैनेज किया जा सके और इसी के साथ उनमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी अच्छा स्कोप दिखाई देता हो। टेक्निकली बोले तो ये फंडामेंटल एंड क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक यूज करते हैं। पर इंपॉर्टेंट ये है कि इन पैरामीटर्स के लिए किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जिससे जानने के बाद हम भी इस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क से काफी कुछ सीख सकते हैं। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि किस तरह कोई कंपनी सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन करती है। अब इसके लिए ये देखते हैं कि कंपनी के पास अच्छा मार्केट शेयर होना चाहिए या फिर वो तेजी से मार्केट शेयर गेन कर रही है। कैश कन्वर्जन फास्ट होना चाहिए ताकि बिजनेस के फंड की रिक्वायरमेंट इंटरनली पूरी हो जाए, और कंपनीज लो कैपेक्स इंटेंसिटी वाली होनी चाहिए ताकि एक्सपांशन के लिए ज्यादा कैपिटल और लंबा समय ना लगे। इससे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो जाती है और ग्रोथ भी फास्ट रहती है। ऐसा हम फाइनेंशियल और बैंकिंग कंपनीज में देख सकते हैं। बिजनेस मॉडल के बाद देखते हैं मैनेजमेंट, जहां ये मेनली कंसीडर करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट कैपिटल को बिजनेस में एफिशिएंटली यूज करता है ताकि अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। इसके लिए ये कंसीडर करते हैं ऐसी कंपनीज जो कि अपना कैपिटल कोर बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म व्यू लेकर एलोकेट करते हैं, ना कि डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करना। मैनेजमेंट के बाद फाइनली देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ, और इसके लिए ये सिंपली फोकस करते हैं सुपीरियर प्रॉफिट मार्जिन्स, कॉम्पिटेंसी और इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स जैसे फैक्टर्स, ताकि ये अश्योर कर सके कि फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी रह सकती है। इस सेक्शन में हमें इनका रैशनल थोड़ा वीक दिखता है, पर ओवरऑल ये फ्रेमवर्क काफी अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस देता है कि इसके बाद स्टॉक्स का सिलेक्शन क्वालिटेटिव रह सकता है। स्टॉक्स की रिसर्च के बाद देखा जाता है कि पोर्टफोलियो रिस्क का मैनेजमेंट कितना क्वालिटेटिव है। इस फंड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 75 to 80% एलोकेशन कोर स्ट्रेटेजी के लिए रखते हैं, यानी उन स्टॉक्स के लिए जो कि BMG फ्रेमवर्क यूज करके निकाला है। बाकी का 20 to 25% एलोकेशन रखते हैं टेक्टिकल कॉल्स के लिए, यानी सिक्लिकल, मैनेजमेंट टर्न अराउंड और डीप वैल्यू जैसे स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, ताकि कोर पोर्टफोलियो से स्टेबल रिटर्न जनरेट कर पाए और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा अल्फा क्रिएट कर पाए। फंड का रिस्क मैनेजमेंट काफी क्वालिटेटिव है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से मार्केट रिस्क को कंट्रोल करते हैं और डेडिकेटेड फॉरेंसिक एनालिस्ट टीम से स्टॉक स्पेसिफिक क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, जहां ये मेनली कंपनी स्पेसिफिक रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करते हैं ताकि किसी भी कंपनी का फेलियर पोर्टफोलियो को इंपैक्ट ना करे। ओवरऑल फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, रिसर्च फ्रेमवर्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हम 4 का स्कोर देते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 2 मैनेजर संभालते हैं, मिस्टर अतुल भोले और मिस्टर अभिषेक घोष। दोनों को ही ऑलमोस्ट 14 इयर्स का फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और इनका प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस भी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का रहा है। मिस्टर भोले ओवरऑल इक्विटी सेगमेंट में अच्छे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और पिछले 5 साल से इस फंड को संभाल रहे हैं। वही मिस्टर घोष एक मिड कैप स्पेशलिस्ट है। 2 फंड मैनेजर्स और मिड कैप स्पेशलिस्ट इस फंड का मैनेजमेंट सुपीरियर और क्वालिटेटिव बनाते हैं। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और फंड मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल रहा है ये हमें पता चलेगा हिस्टोरिकल रिटर्न और रिस्क एनालिसिस से। सबसे पहले रिटर्न्स को देखते हैं, जहां हम कंसीडर करते हैं लास्ट 1, 3 और 5 इयर्स के रिटर्न्स, और इन टाइम फ्रेम में भी हम चेक करते हैं एवरेज रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स और मिनिमम रिटर्न्स, ताकि आप ये कैलकुलेट कर पाए कि फंड के लॉन्च के बाद आप इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट किए होते तो आपको एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम साइड कितने रिटर्न्स मिल सकते थे। 1 ईयर में एवरेज 24%, मैक्सिमम 153%
और मिनिमम -54% और मार्केट बीट करने की कंसिस्टेंसी 62% रही है। 3 इयर्स में एवरेज 19% रिटर्न, मैक्सिमम 85% और मिनिमम -27% रिटर्न और कंसिस्टेंसी रही है 89% तक। लास्ट 5 इयर्स में एवरेज 20%, मैक्सिमम 64% और मिनिमम 0.6% और इस टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंसी रही है 100%, यानी हर बार मार्केट को बीट किया है। रिटर्न्स देख के लगता है कि लॉन्ग टर्म में फंड की स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट ने सक्सेसफुल रिटर्न्स दिए हैं। शॉर्ट टर्म जैसे 1 ईयर में परफॉर्मेंस मॉडरेट रही है, सो रिटर्न टेस्ट में हम 3 का स्कोर देते हैं। रिटर्न के बाद अब रिस्क की बात कर लेते हैं। यहां हमने लास्ट ईयर मार्केट फॉल को कंसीडर किया है, ये देखने के लिए कि फंड का फॉल बेंचमार्क के कंपैरिजन कितना रहा है और रिकवरी कितनी तेजी से हुई है। बेंचमार्क BSE 500 उस दौरान 38.39% तक गिरा था और 158 डेज में रिकवर हो गया। वहीं फंड में फॉल 35.79% तक ही रहा है, पर रिकवरी में 164 डेज लग गए। वहीं इस फंड में वॉलिटिलिटी भी बेंचमार्क से ज्यादा रहती है, 23.20%। फंड का रिस्क मैनेजमेंट हमें एवरेज नजर आता है, सो रिस्क के लिए हम 3 का स्कोर देते हैं। स्ट्रेटेजी एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन की। इसके लिए हम देखेंगे पोर्टफोलियो की क्वालिटी, ताकि हम जान पाए फंड फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकता है। क्वालिटी के लिए हम चेक करेंगे पोर्टफोलियो का एलोकेशन और देखेंगे स्टॉक्स का सिलेक्शन कितना क्वालिटेटिव है। मार्केट कैप वाइज बहुत टाइम से मेजर एलोकेशन लार्ज और जाइंट कंपनीज में ही रहा है, पर ईयर 2021 से फंड ने मिड कैप कंपनीज में भी एलोकेशन बढ़ाया है, लेकिन स्मॉल कैप में एक्सपोजर अभी भी कम है। शायद इसी स्मार्ट एलोकेशन से फंड के रिटर्न इस कैटेगरी में स्टेबल और कंसिस्टेंट रहे हैं। पर अगर टाइमली स्मॉल कैप में भी एलोकेशन बढ़ाया होता तो शायद फंड के रिटर्न और ज्यादा बढ़ सकते थे, पर अभी वैल्यूएशंस को देखते हुए मार्केट कैप वाइज एलोकेशन सही नजर आता है। सेक्टर वाइज फंड का एलोकेशन ऑलमोस्ट बेंचमार्क इंडेक्स के सेक्टर एलोकेशन जैसा ही है, बस ये फंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल जैसे सेक्टर्स में ओवरवेट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और फार्मा में एलोकेशन ज्यादा है। सो इस फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क के रिटर्न जैसे ही रहेंगे, पर बैंकिंग सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फंड में भी अच्छी आउटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लास्टली स्टॉक सिलेक्शंस की क्वालिटी की बात करें तो इस फंड में टॉप होल्डिंग्स में मेनली लार्ज कैप स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ही है जिनकी क्वालिटी अच्छी है। बस वैल्यूएशंस थोड़े से हाई नजर आते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशंस हाई है। बाकी ओवरऑल स्टॉक्स की बात करें तो सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स नॉर्मल ही दिखाई पड़ते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है और वैल्यूएशंस थोड़े से हाई है। करंट मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए जहां फिलहाल पॉजिटिव कॉर्पोरेट इकोनॉमी और कंजम्पशन ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट रेट जैसी रिस्क दिखाई पड़ती है, ऐसे सिनेरियो के बेसिस पर एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है और स्टॉक्स का सिलेक्शन भी ठीक नजर आता है। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है, पर पोर्टफोलियो में टेक्निकल कॉल्स भी नजर आते हैं। शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टॉक्स पर डिपेंड करेगी, वहीं लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। फाइनली अब सजेशंस की बात करते हैं। ये हमारी साइड से एक रिकमेंडेड फंड है, पर ये इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा जिनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन है और रिस्क कैपेसिटी इक्विटी वाइज मॉडरेट है। इसी के साथ एक्टिव इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी और बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं और जिसके लिए थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये फंड और भी ज्यादा सूटेबल रहेगा। सो ये था DSP फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू। अगर इस फंड से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।